प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपके रिक्वेस्ट और अपील को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास 8th, 9th, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिकों पर वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। तो उसकी अगली कड़ी में आज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमूव टू अथवा रिमूवल ऑफ टू लेकर के आए हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, खुद से देखिए और कमियों को सुधारने के लिए कृपया कमेंट करें। चलते हैं टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रिमूव मतलब होता है उतारना, छोड़ना, हटाना, और टू का मतलब आप सभी जानते होंगे मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितना होना चाहिए उससे भी अधिक। क्लियर? तो उसको हम कैसे, जब वाइट में जब टू का प्रयोग हो तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब पहला पैटर्न टू का जब प्रयोग होगा बच्चों तो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब में देखिए जिस तरह से वर्ब रहेगा उस हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। पहले पैटर्न देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज टू पुअर, तो यहां पर हम यदि लिखते हैं ही इज टू पुअर, तो ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, टू पुअर एडजेक्टिव, वह आवश्यकता से अधिक गरीब है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे ताकि उसका रिमूव टू भी हट जाए और उसका अर्थ में भी परिवर्तन ना हो। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या है उसके लिए रूल्स कि सबसे पहले जब रिमूव टू बनाने का शुरू करेंगे तो टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं वाइट में। फिर है एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। कंपैरेटिव, अब देखिए डिग्री 3 प्रकार का होता है, आप सभी थोड़ा बहुत ही नहीं पढ़े भी होंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो उसको जो एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब रहेगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है बच्चों वाइट में तो हम सभी जानते हैं कि उसके बाद देन का प्रयोग होता है, THAN, देन मतलब जो कंपैरिजन होता है इसलिए देन का प्रयोग होता है। थर्ड क्या है कि वर्ब अथवा टेंस के अनुसार देन का बाद क्या करते हैं, इट इज, इट वाज और प्रॉपर का प्रयोग करते हैं, अथवा देन के बाद देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी, शुड हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यही इस तरह का पैटर्न जब रहेगा तो ये तीनों नियम का उपयोग करके हम रिमूव टू कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ। देखिए बच्चों, मैंने कहा था ही इज टू पुअर, तो इसका रिमूव टू हम कैसे करेंगे। क्या मैंने बताया था, टू को हटा देते हैं। टू को हटाने के बाद जो एडजेक्टिव रहता है उसको कंपैरेटिव बना देते हैं और कंपैरेटिव बनाने के बाद देन का प्रयोग होता है और देन के बाद क्या होता है, इट इज अथवा वाज जैसा वर्ब और रहेगा प्रॉपर। तो ही इज टू पुअर, इसका मतलब क्या है कि वह जितना नहीं हुआ उतना से अधिक गरीब है। इसी मीनिंग को हम रिमूव टू करके यानी टू को हटाते हुए कैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ही इज poorer than it is proper, या हम लिख सकते हैं he is poorer than
इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे वेयर टू स्टूपिड। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वे लोग आवश्यकता से अधिक बदमाश हैं। अब हम रिमूव टू करेंगे, क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट है, वेयर दे वेयर स्टूपिड एडजेक्टिव है, इसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में बना देंगे। अब यहाँ दो या दो से अधिक सिलेबल रहने के बाद क्या हो जाते हैं, दे वेयर मोर स्टूपिड देन इट वाज प्रॉपर। आवाज क्यों है, तो यहाँ भर पास्ट रूप में था इसलिए यहाँ आवाज हुआ। क्लियर। अब इसी को हम लिख सकते हैं देन इट शुड हैव बीन, ऐसा भी लिख सकते हैं, देन इट शुड हैव बीन भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। बहुत सारे बुक होंगे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।